हेलो टू ऑल। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू वीडियो एंड हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले क्या करिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, साथ ही कुछ बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज देखेंगे जो हम लोग को इस क्लास 10 में यूज़ करना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, देखिए बाबू। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब ये है, ट्राई मीन्स होता है ट्राइंगल, गोनो मीन्स होता है ज्योमेट्री एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो ट्राइंगल है, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ट्राइंगल बहुत प्रकार के होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग को ट्राइंगल का यूज़ करना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल होंगे सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो आप ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें राइट एंगल ट्रायंगल का, तो बाबू ये ध्यान दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह दिखता है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल 3 एंगल से मिलकर बना होता है और तीनों ही एंगल कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 90। अगर 60, 30 और 90 हुआ तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 45, 45, 90 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 60, 30 होना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि वन एंगल मेरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब 3 साइड्स भी होते हैं ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल में इन 3 साइड्स का कुछ नाम भी रखा गया है। ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और बाकी दो जो साइड है, बाकी जो दोनों साइड है जो कि एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ इस प्रकार, जो एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है तो आप एक को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और एक को बोल सकते हैं बेस। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और इसको बेस बोल रहे हैं? ठीक है, अगर मेरा मन करे हम इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोल सकते हैं क्या, तो जवाब है हाँ। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर एंगल, मान लीजिए ये तो 90 डिग्री फिक्स्ड है, ठीक है, बाकी यहाँ पे एंगल ए जो है और एंगल सी है वो कुछ भी हो सकता है। सपोज ये 30 और ये 60 हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों 90 बनेगा तभी 180 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये 30 और ये 60 हो सकता है, या ये 60 और ये 30 हो सकता है। ठीक है, या दोनों 45 हो सकता है, या और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एंगल सी का बात करते हैं, और एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये दिस इज अ सिंबल ऑफ थीटा। तो मान लीजिए आप एंगल सी का बात कर रहे हैं, तो अगर आप एंगल सी लिए हैं तो उसके सामने वाला साइड, जस्ट सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे और जो बच गया उसको बेस लेंगे। लेकिन हम यहाँ बना लेते हैं ए बी सी। हाइपोटेनियस का बाबू फिक्स है, हम अच्छी लिखते हैं, अभी नहीं तो लिख देते हैं टेनिस। अब मान लीजिए ये तो एंगल 90 डिग्री फिक्स है। अब हम लोग इस एंगल का मान लीजिए बात करेंगे, अभी इस एंगल का बात करेंगे। तो अगर एंगल ये लिए हैं तो इसका सामने वाला साइड है ये, तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा मेरा बेस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग बेस कब लेते हैं और परपेंडिकुलर कब लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? रिलेशनशिप होता है साइड्स के बीच का। मान लीजिए हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशनशिप निकाल दिए, फिर बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन निकाल दिए, या फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन निकाल दिए। तो जब इन साइड्स का रिलेशन हम लोग निकालते हैं रेशियो में, जब उनको रेशियो में लिखते हैं तो हम लोग कुछ उनको विशेष नाम लिख दिए हैं और उन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब सुने होंगे, तो ये इसी से आया है।
हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ किए, ठीक है, ए बी सी थीटा इसको मानते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा मेरा बेस। आई होप क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालिएगा, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो निकालिएगा, तो वो आपको क्या देगा, साइन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, जिसका फुल नाम है SIN, साइन। ओके, और अगर आप बेस और हाइपोटेनियस, क्या गया, बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो निकालिएगा, उस रेशियो का नाम रखा गया है क्या, कोसाइन। उस रेशियो का नाम रखा गया कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस को, अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को रेशियो में लिखिएगा तो उसका एक नाम रखा गया टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में उसको टेन थीटा। ठीक उसी तरह आप क्या करेंगे ना, इनका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस, इनका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो कुछ इस तरह होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इनके बीच का अगर रेशियो निकालिएगा वो बराबर होता है कोशेंट के, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक थीटा। ओके, अगर हाइपोटेनस और बेस के बीच का रेशियो निकालिएगा उसको बोलेंगे क्या, सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे सेक थीटा। एंड लास्ट, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो निकालिएगा तो उसको बोलेंगे को टेंजेंट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको याद करने का बहुत सारा ट्रिक आपको टीचर्स बताते होंगे, ठीक है। एक उनमें से फेमस ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। पंडित बाय हरि, ये जो है ये आपको दे देगा साइन थीटा, ये आपको दे देगा कॉस थीटा, और ये आपको दे देगा क्या, टेन थीटा। वेरी गुड। अब क्या, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इनका रेसिप्रोकल कर देना है। तो अगर इनका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय बेस, एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इनका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है कोसेक थीटा, इसका नाम रखा गया है क्या, सेक थीटा, एंड इसका नाम रखा गया है कॉट थीटा। इतना क्लियर है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अभी हमें इन चीज़ों से क्या समझ में आया, अगर आपको हम लिख के दिखाएं कि साइन थीटा, किसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। आप बोलिएगा कैसे, आइए प्रूव भी कर देते हैं। आई होप उतना ही हार्ड है नहीं, लेकिन चलिए, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है। और 1 कोसेक थीटा है ना, तो ऊपर में 1 रहने दीजिए। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि साइन थीटा का ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस LHS साइड में वही रहने दिए, और हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ चल जाएगा, इस 1 के साथ, तो 1 के पास ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं LHS इक्वल टू RHS, सो ये वाला जो चीज़ है मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये बात सही साबित होता है। ठीक उसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक मिनट यहाँ लिखते हैं हम, कॉस थीटा वो किसके बराबर होगा, पता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, वेरी गुड, सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो ये सब हम लोग को काम आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पे भी हम लोग आएंगे, देखेंगे। अब तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ठीक है।
तो सपोज एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, if cos theta is equal to 9/41, then find other trigonometric ratios. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसका मतलब पहले समझा देते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। देखिए सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं ए बी सी, ट्रायंगल को नाम दे दिए, क्लियर है इतना। अब हम लोगों को cos थीटा दिया हुआ है 9/11, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अभी हम लोग ने पढ़ा कि cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो चलिए हमको तो ये समझ में आ गया कि अगर बेस बाय हाइपोटेनियस है और cos थीटा गिवन है 9/11, मतलब कि इस ट्रायंगल में हमको बेस और हाइपोटेनियस के बारे में पता चल गया, ठीक है। हम ना झट से हाइपोटेनियस जो कि ये होगा वो 11 हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 11। अब बेस का बारी आया तो हम लोग बेस में क्या इसको लिखे 9 कि इसको लिखे 9, ये सवाल उठता है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंगल ए, ठीक है, कि आपको ट्रायंगल कुछ इस तरह बनाना है कि एंगल ए में थीटा जो आप लीजिएगा वो किसको लीजिएगा, एंगल ए को। तो ये अगर एंगल ए है तो ये मेरा होगा थीटा, और हम अभी आपको समझाया कि अगर ये थीटा है, अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, और ये कहलाएगा बेस। इतना तो क्लियर है। और यही बेस हम लोग को दिया हुआ है कितना, 9, मतलब ये हमको दे दिया है 9, क्लियर है। अब सुनिए, हमको बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि हमको कहीं ना कहीं ये हमको साइन थीटा, फिर कॉस थीटा तो दिया ही हुआ है, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, क्लियर है। बाकी जो 5 हैं, बाकी जो और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा जब हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो साइन थीटा के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा किस चीज़ का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर का रिक्वायरमेंट होगा। बट यहाँ पे तो कहीं परपेंडिकुलर हम लोग को दिया ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का काम क्या रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द परपेंडिकुलर का तलाश करें, मतलब उसको फाइंड आउट करें। अब सवाल ये उठता है कि परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको 2 साइड गिवन है और एक अननोन साइड है, तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप लोग थर्ड साइड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाबू साहब, पाइथागोरस थ्योरम, आप बता सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड है, एक बड़ा साइड कौन होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसका जो स्क्वायर है, मतलब जो सबसे बड़ा साइड है उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होता है बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। मतलब कि बेस का स्क्वायर कीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिए, और दोनों को आपस में जब ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था, ठीक है। तो इसका बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस अभी हम लोग का थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग बाय दिस फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपोटेनियस जो कि हम लोग का 11 है, तो झट से हम लोग 11 लिख देते हैं।
11 का स्क्वायर। अभी जहाँ जहाँ जो चीज़ गिवन है हम लोग वो लिख देते हैं, ठीक है। बेस दैट इज़ 9 और परपेंडिकुलर क्योंकि हम लोग को पता नहीं है तो पी ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, एज यू नो, जस्ट अ मिनट, आई थिंक hypotenuse is 41, sorry for the mistake, hypotenuse is 41, so we will write here 41। चलिए बाकी तो सही है। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 41 का स्क्वायर क्या होता है। 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है। क्या होता है 1681। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 9 का स्क्वायर होता है 81, इट मीन्स 81। और परपेंडिकुलर का तो अभी पता नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, 81 को इधर लेके आएंगे, 1681 माइनस 81 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 1600 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलिए, ये होता है 40 का स्क्वायर रूट इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो परपेंडिकुलर हम लोग को मिल गया कितना, 40। परपेंडिकुलर हम लोग को मिल गया है 40। अब क्या करेंगे, अब हम इजीली जो भी हमको निकालने बोला गया है वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो साइन थीटा हो जाएगा हम लोगों का क्या 40 एंड हाइपोटेनियस इज 41। पहला वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब बारी है दूसरे की। दूसरा कॉस थीटा तो दिया ही हुआ है, तो अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय, वेरी गुड, बेस। तो टेन थीटा हम लोग का क्या बन जाएगा, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है हम लोग का 40 और बेस हम लोग का है 9, तो ये हो जाएगा 40/9। क्लियर है। थर्ड होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉसेक थीटा बन जाएगा हम लोग का, हाइपोटेनियस है हम लोग का 41 और परपेंडिकुलर है 40। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर 4, इसके बाद हम लोग सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो सेक थीटा होता है आप लोग का हाइपोटेनियस बाय बेस, ठीक है। तो सेक थीटा हम लोग को क्या मिल गया 41/9। क्लियर है। एंड द लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा हम लोगों को क्या मिला 9/40। और दिस इज हाउ हम लोग ने सारा का सारा जो भी हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोला गया था वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ और भी जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।